कि ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भी हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाई ये बाजारे नबी में, इस शान के सौदों में खसारे नहीं होते। मेरे सामने नौजवान बैठे हैं, चंद ज़रूरी बातें कर लूँ। नौजवानों, दौरे हाजिर तुम्हारी निगाहों के सामने है। हम किस मकाम पे खड़े हैं ये भी हमसे पोशीदा नहीं है। हम किस सितम के हवाले कर दिए गए हैं, इस बात को एक एक बच्चा जानता है। आज ज़रूरत है ना, तो इस बात की ज़रूरत है कि हम अपनी सफ़ों से नफ़रतों का जनाजा निकाल दें। हम अपने दरमियान से इख्तलाफात ख़त्म करके मोहब्बतों के ऐसे पौधे लगाएं कि आने वाली नस्लें जिसके मीठे फल खाती रहें। हम पर अब ये लाजिम हो गया है कि हम एक दूसरे की हसद से निकल करके दिल कुशादा करें, दिल इतने बड़े कर लें कि दोस्त तो दोस्त, हम दुश्मनों को माफ करने का हौसला पैदा कर सकें। आज हम इस मकाम पे आ गए हैं। हकीकत यह है कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, बच्चे मेरे सामने, नौजवान मेरे सामने, मैं खास करके बच्चों से गुजारिश करूंगा कि जब आप अपने घर से निकलना करो ना, तो माँ बाप को बता के निकला करो। किसको बता के? बोले सारे, माँ बाप को बता के निकला करें। आज सोशल मीडिया का दौर है, आप अपनी लोकेशन ऑन करके निकला करें, क्योंकि जो दौर चल रहा है, दौर इतना मुश्किल आ गया है कि अपनी परछाई पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। मेरी मजबूरी थोड़ी सी यह है कि मैं लोगों को खुश करने के लिए बात नहीं कर पाता। मैं चाहता हूं कि जिस चीज की जरूरत हो वो बातें मैं आपसे रखूं, ताकि कल हमारी कौम को आज की महफिल का फायदा हासिल हो जाए। तवज्जो है ना सारे लोगों की? सुन रहे ना गौर से? कोशिश ये कीजिएगा कि घर से निकला करें तो अपने माँ बाप को बता के निकला करें। और आपका दोस्त कितने भी सगा होना, अब अपनी परछाई पे भी भरोसा करने के दिन खत्म हो गए। ये याद रखिए, अपनी परछाई पे भी भरोसा करने के दिन खत्म हो गए। और माओ से भी मैं मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा, खुदा का वास्ता, आप अपने बच्चों को वक्त दिया करें। अपने बच्चों को सिर्फ मोबाइल की टॉन के साए में न पालिएगा। अपने बच्चों को सिर्फ गानों के साए में पालने की जरूरत नहीं है। आप पर भी ये लाजिम है कि जो उम्र बच्चों को गोद में उठाने की है, उन्हें अपने दामन का साया जरूर दे दें। वरना वो दिन दूर नहीं है कि आज जब माओं की जरूरत बच्चों को होती है, तो हमारी माएं अपने बच्चों को मोबाइल दे करके अपनी पंचायत में शामिल हो जाती हैं। ये इधर उधर के गप्पे शप्पे लड़ाने लगती हैं और बच्चों को पालने में डालने के बाद उनके हाथ में मोबाइल दे दिया जाता है। याद रखिएगा, यहाँ जैसी करनी वैसी भरनी है। अगर आज तुम्हारे पास अपने बच्चों के पास लिए वक्त नहीं है, तो कल तुम्हारे बच्चों के पास भी तुम्हारे लिए वक्त नहीं होगा। जो हक बच्चों का है, जो माँ की गोद में फूलने फलने के दिन है, वो माँ पर लाजिम है कि अपने बच्चों को गोद में उठा करके रखा करें। वो अपने बच्चों को गोद में रखा करें। और ये भूल जाइएगा कि आप थोड़ी देर के लिए अपने बच्चों को मोबाइल दे देंगी तो उससे आई गई बला टल जाएगी। अगर आपको ये लगता है कि आप अपने बच्चों को गाने बजा के दे देंगी, तो आपका बच्चा आने वाले दौर का एक शरीफ इंसान बनेगा। बच्चों की तरबियत का दौर 10 साल से शुरू नहीं होता, 12 साल से शुरू नहीं होता। बच्चे की तरबियत का दौर तभी से शुरू हो जाता है जब बच्चा माँ के शिकम में जलवगर हो जाता है। तभी से माँ को अपने कदम फूंक फूंक के रखने चाहिए। जो माँ अपने वक्त को सीरियल के आगे वक्त गुजारा करती हैं, जब बच्चे माँ के शिकम में होते हैं, वो माएँ जो अपने वक्त को गानों के साए में काट देती हैं, जब बच्चे माँ के शिकम में होते हैं, तो पैदा होने वाले बच्चे फिर कुरान के कारी पैदा नहीं होते हैं, दीन के आलिम पैदा नहीं होते हैं, फिर या तो बजैये पैदा होते हैं, या गवैये पैदा होते हैं, या डांसर पैदा होते हैं, या शैतान पैदा होते हैं। अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा आने वाला मेहमान भी मोहम्मद अरबी का सच्चा गुलाम बने, तो तुम जब से तुम्हारे शिकम के अंदर तुम्हारा बच्चा आ जाए, कुरान की तिलावत करना शुरू कर दो। दावे के साथ कहता हूँ, सलाहुद्दीन अय्यूबी को दुआओं के जरिए नहीं लाया जा सकता है। अगर तुम किरदार में
फातिमा ज़हरा बन जाओगी, आने वाला बेटा गुलाम हुसैन बन के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। ये जानना भी जरूरी है। आज बड़ी लापरवाही हो रही है, बड़ी लापरवाही। माफ कीजिएगा, मुसलमानों के इलाके का एक भी बाजार ऐसा नहीं जिसमें नकाब वाली औरतें भरी ना हो। सुन रहे मेरी बात? बहुत कड़वा बोलने लगा हूं, अल्लाह करे हजम हो जाए। एक बाजार ऐसा नहीं जिसमें औरतों की भरमार ना हो, और उन्हीं की औरतें तन्हा बाजार जाती हैं जो मर्द निकम्मे होते हैं। सुने बहुत गौर से, उन्हीं की औरतें तन्हा बाजार जाती हैं जो मर्द निकम्मे होते हैं। रब ने आपको क्या बनाया? फरमाया रिजालु कव्वामून अलन निसा, हमने मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया है। उसकी जरूरतें पूरी करना तेरी जिम्मेदारी थी, उनकी जरूरतें पूरी करना हमारी जिम्मेदारी थी। कई बार लोग ये कह देते हैं हजरत हम लाते तो हैं मगर एक बार लाने में चीज पसंद नहीं आती ना, फिर जाना, ये भी पसंद नहीं आया फिर जाना, ये भी पसंद नहीं आया फिर जाना। कैसे चक्कर से बेहतर हम कह देते हैं जब खुद जाके ले आए। परेशान होके हम औरत ही भेज देते। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना, भी कहो तब भी ऐसे ही है। मैं भी आपके बीच में ही रहता हूं, मैं भी इंसान हूं। ऐसे ही होता है कि नहीं? बोलो, ऐसा ही होता है। कुछ औरतों की आदत होती है मर्दों को परेशान करना, इतना कर दो परेशान के चक्कर करके फिर खुद ही ना जाए। आदत बाजार भरे पड़े औरतों से, कदम रखने जगह नहीं है। ये फैशन, ये तमाशे, इन कौम का बेड़ा गर्क कर दिया। हम ये पूछना चाहते हैं, वो किसी के घर की दुल्हन बाद में बनी है, पहले किसी के घर की बेटी तो रही होगी। बोलो, ऐसा ही है ना? मेरे घर में भी बेटियां हैं, आपके घर में भी बेटियां होंगी, तो बेटी पहले होती है दुल्हन। बोलो, या तो तुम बोलो या मैं बोलूं। दुल्हन, बेटी, जोर से, बेटी पहले होती है, दुल्हन बाद में होती है। क्या ये चलन नहीं चल गया कि अब कुंवारियों से ज्यादा खानदान की इज्जत पे कालिक शादीशुदा पोत रही है? बोलो, अनमैरिड बच्चियों से ज्यादा मैरिड बच्चियां खानदान की इज्जत में आग लगा दे रही हैं। वजह आवारगी, आजाद ख्याली। अगर ये बात हम कर दें, हो सकता है तुम में कोई ऐसा हो कल खड़े होकर लेक्चर दे जिसकी अपनी बीवी बेपर्दा रहती होगी। हम मौलवियों के दिमाग ही ठीक नहीं होते, ये सबको शक की नजर से देखते। ना बेटे, इस्लाम ने जो निजाम बना दिया है ना, उससे बेहतर निजाम कयामत तक कोई दूसरा लाख नहीं दिखा सकता है। ये याद रखिए, उससे बेहतर निजाम कोई लाके नहीं दे सकता है। मेरी बेटियां बाजार की जीनत बनती जा रही हैं। गैरों ने कौन से तमाशे न किए? क्या गलियों में नकाब नहीं खींचे गए? क्या रास्तों में बच्चियों को अगवा नहीं किया गया? मुझे बताओ तो सही, बेटियों की हिफाजत के लिए क्या जिब्रील आएंगे? क्या मलकुल मौत को पहरा देना पड़ेगा? अपनी बेटियों की हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हें उठानी पड़ेगी, बेटियों को उठानी पड़ेगी। खुद से खलकनी से फातिमा ज़हरा बनना पड़ेगा। आपको भी इमाम हुसैन का सच्चा गुलाम बनना पड़ेगा। आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ, अपनी बेटियों को ये सबक पढ़ाया करो। मेरी बेटी, फटे कपड़े पहन लेना लेकिन इज्जत पे आंच ना आने देना, फटे दुपट्टे ओढ़ लेना लेकिन बाप की इज्जत पे आंच ना आने देना। अरे क्या चला जाता है? अगर तुमने 100-200 रुपए का सस्ता सूट पहन लिया, क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज तक कब्र में जाने वाली किसी ने 70,000 का जोड़ा नहीं पहना है। कब्र में जाने वाली बेटी ने किसी ने 80,000 का हार नहीं पहना है। जो भी कब्र में गया है सफेद कफन पहन के गया है। तेरी बेटी भी इसी लिबास में जाएगी, मेरी बेटी भी इसी लिबास में जाएगी। क्या फर्क पड़ता है? अगर तूने 700 के जोड़े में जिंदगी गुजार ली या 1000 के जोड़े में गुजार ली, मेरी बेटी हाथ जोड़ के कहता हूँ, मत निकलो घर से बाहर, अपनों को पर्दों का पाबंद कर लो ताकि इज्जतें बच जाए और इतनी शरीयत की पाबंद हो जाओ कि तुम
फटा लिबास पहनकर भी अगर कब्र में जाओ तो बेबसी के साथ नहीं, खुशी के साथ जाओ और इस शान से जाओ कि तुम कब्र में बाद में पहुंचो। इज्जत बचाने के लिए कब्र में फातिमा ज़हरा पहले आके खड़ी हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। हक है। आज कंडीशन क्या है, बुरा ना मानिएगा, हर बाजार में औरतें भरी पड़ी है। क्यों क्यों? क्या क्या हम मर गए? हम अपने घर की जरूरतें पूरी नहीं कर सकते? आप करो। दुख होता कितनी बेटियों को रोड से उठा लिया गया। होश है तुम्हें? नकाब खींचे गए रास्तों में चलते हुए। क्यों? आप बच्चियों को पर्दे में रखिएगा। क्या करना है? जोर से बोलो और जोर से बोलो। क्या करना है? पर्दे में रखना है। वो कहा था ना, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी, दास्तान होगी। अपने घरों की हिफाजत करने के आदी बन जाओ, अपने घरों की हिफाजत करो। और मैं बेटियों से गुजारिश करूंगा, मैं बेटियों से गुजारिश करूंगा, खुदा का वास्ता, तुम जानती हो मैं चंद बिगड़ी हुई बच्चियों की वजह से कौम की हर बेटी को बिगड़ा हुआ नहीं कहूंगा, क्योंकि रब ने ना वो इज्जत बेटियों को अता की है, वो इज्जत अता की है कि पूरी दुनिया का सोना एक पल्ले में रखो और एक बेटी का इज्जत वाला दुपट्टा दूसरे पल्ले में रखो। पूरी दुनिया का सोना मिलकर के हमारी बेटी के एक दुपट्टे के पासन बराबर नहीं हो सकता है। अल्लाह ने ये वकार दिया हमारी बेटियों को, ये शान अता की है। वो तो दिल के भपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हमने अपने घर को खुद अपने हाथों से बर्बाद कर लिया, वरना वो इज्जतें अल्लाह ने अता की हैं। और मैं बताता हूँ आपसे, आज भी अल्लाह ने ऐसी नेक बेटियां अता की हैं। हमारे घरों में बेटियां हैं, बहनें हैं। कितनी बहनें ऐसी दिखा दूं कि अपनी शोहर की रजा के लिए 2 जोड़े में पूरा साल काट देती हैं। 2 जोड़ों में पूरा साल काट देती हैं। ऐसी भी जन्नती बेटियां हैं कि शोहर की रजा के लिए। मैं गुजारिश करूंगा सारे लोग अपनी अपनी जगह पे अदब से खड़े हो जाइएगा। आले नबी औलादे अली की आमद आमद हो रही है। लेके आइए उधर से रास्ता सीधा। बिल्कुल लगाओ, मैं मसला ही नहीं। सोना मिलता है ना, टाइम से खाने मिलता है, सही से जाग भी नहीं पाते, सही से सो भी नहीं पाते, सफर भाग सही लगता है। आप हजरात रास्ता दे दें, सैयद साहब को आने दे स्टेज तक। आप हजरात रास्ता दे दें। माशाअल्लाह हजरात अपनी माथों की निगाहों से देख रहे हैं पीर तरीक़त रहबर राय शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना हजरत सूफी सैयद उबैद आलम साहब मियां शरीफ की तशरीफ और आपके दयारे मोहब्बत में हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह आप खानदान नबी के एक खूबसूरत चेहरे का दीदार अब बैठ कर करें। अल्हम्दुलिल्लाह जी जी तशरीफ हाँ
बैठ तशरीफ जाइए। रखिए, बैठ इसमें बैठ गई। माशाअल्लाह मिंबर रसूल पर आले नबी औलादे अली हुजूर सैयद उबैद आलम साहिब क़िबला दामजिल्लाहुल अली की आमद हो चुकी है। बस थोड़ी देर में आपसे और गुफ्तगू करना चाहता हूँ। खैरियत हैं सारे लोग? नाराज तो नहीं है ना? नहीं है नाराज तो बोलें जरा या रसूल अल्लाह, है ना? अभी नाराज ना होइएगा, मैं फिर थोड़ी सी मेहनत करूँ। बोलें जरा खुल के सुभान अल्लाह। बहुत फासला है। खैरियत है ना सारे लोग? बोलो सुभान अल्लाह। तवज्जो है ना सारे लोगों की? हमें मुनज़्ज़म हो के ना अपनी कौम की हिफाजत करनी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुनज़्ज़म हो के मैं बेटियों से गुजारिश करूँगा। एक बात कही जाती है ना, अल्लाह माफ़ करे थोड़ा सा कड़वा बोल रहा हूँ, अल्लाह करे आप बर्दाश्त कर लें, गाली ना दीजिएगा, देंगे भी तो फिर कोई बात नहीं, है ना? सुने बहुत गौर से मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ। आपसे मेरी थोड़ी सी गुजारिश हो रही है, आप बेटियों को सख्ती के साथ, ताकीद के साथ ये कहिएगा कि घर के मर्द के बगैर किसी बेटी को घर से निकलने की बिल्कुल इजाजत नहीं होनी चाहिए। मेरी बात सही है कि गलत? बोलो सही है कि नहीं? कोई भी बेटी घर के मर्द के बगैर घर से कदम ना निकाले, ये कंपलसरी कर दें 100%। अगर आपने इसमें जरा सी भी चूक की तो कल बेटी को वापस लाने के लिए किसी मौलवी के पास तावीज लेने मत आना, ये याद रखिएगा। हम अल्लाह का शुक्र है उस दीन से ताल्लुक रखते हैं जो मजहब हमें हमारी हिफाजत का सबक सिखाता है। और ये जो फैशन या रस्में, इनका गला घोट दो, इसी में भलाई है। अब तो बारात में अल्लाह माफ करे औरतें चल रही हैं कई जगहों, इधर तो नहीं चल रही, चल रही हैं, मैंने देखी हैं, झूठ ना बोलियो। हाँ, औरतें चल रही हैं, आधी बस औरतों से भरी हुई है, आधी में मर्द। ये किधर जा रही हैं? घर की लड़कियां भाभी के साथ बैठ के आएंगी उधर से, घर में ही रह ले, क्यों मरी जा रही है? और 10% के वजूद पे नकाब नहीं होता है, नंगे सर, अगर सर ढक लिया तो मेकअप किधर? आप खुद अंदाजा लगाइए हम कहां खड़े हो गए आकर के। ये जगह थी हमारी जहां हम खड़े, आप सोच भी नहीं सकते हो। एक दिन ना सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा सैयदा कायनात खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपने ना जो चादर ओढ़ रखी थी ना, उस चादर का एक जो बंद था ना, पैबंद, वो खुल गया। जो पैबंद में कपड़ा लगा था वो पोसीदा यानी बहुत पुराना होकर के गल के फट गया। इतना कपड़ा खातून जन्नत के घर में नहीं था कि एक नया पैबंद लगा लेती। सुनो, बड़ा फख्र होता है ना, मेरी बेटी ने 18,000 की साड़ी पहनी है, 22,000 का लहंगा पहना है। किसी दिन ये शौक तुम्हारी इज्जतों के जनाजे ना निकालता है। सैयदा कायनात खातून जन्नत के दुपट्टे में जब पैबंद खुल गया, हजरत अली ने कहा था फातिमा ये पैबंद क्यों नहीं लगाया? काली घर में इतना कपड़ा ही नहीं है कि मैं इस पर पैबंद लगा सकूं, इतना कपड़ा ही नहीं है कि इस पे पैबंद लगा सकूं। मौलाए कायनात ने कहा कि जाओ, नबी माले गनीमत बांट रहे हैं, जाके अपने वालिद से एक दुपट्टा ना लेके आ जाओ, एक चादर ना ले आओ। अल्लाहु अकबर। जानते हो सैयदा कायनात आई, हुजूर की बारगाह में बैठी, लेकिन हिम्मत ना हो सकी एक दुपट्टे का सवाल करने की। एक दुपट्टे का सवाल करने की हिम्मत खातून जन्नत की नहीं हुई।
नबी माले गनीमत बांट रहे हैं, लेकिन अपनी बेटी की हिम्मत नहीं हो रही है कि एक दुपट्टा मांग लें। थोड़ी देर बैठी और उठ के चली आई। हजरत अली ने कहा, फातिमा क्या हुआ, गई थी दुपट्टा नहीं लाई? काली मेरी हिम्मत ना हो सकी, आप जाके आप बात कर लो ना हुजूर से। हजरत अली को भेजा खातून जन्नत सैयदा कायनात ने। अब हजरत अली आए। हजरत अली, अल्लाह माफ करे, हम 6 टाइम खा करके अल्लाह की नाशुक्री डंके की चोट पे कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं बेड टाइम गर्मी हो रही है, बेड टाइम बारिश हो रही है। मुझे बताओ, अगर चैलेंज हम ओपनली अल्लाह को लड़ाई का चैलेंज करेंगे तो कौन है जो उसका मुकाबला कर ले? है कोई? बोलो, है कोई जो अल्लाह का मुकाबला कर सके? कोई नहीं कर सकता है। अगर वो उधेड़ने पे आए तो किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिलाया जो एक लम्हे के लिए बचा सके। और हम कुल्लम कुल्ला अल्लाह के अजाब को चैलेंज कर रहे हैं। रोटी दे रहा है ना तू, देख हम खाएंगे भी और तेरे दीन को चढ़ाएंगे भी। तूने पैसे दिए ना, हम 80,000 के कपड़े बेटी को पहनाएंगे भी और उसे तमाशा भी बनाएंगे गैरों की नजरों में। ये हम अल्लाह को खुला चैलेंज करते हैं उसके गजब को। अल्लाह अकबर। खातून जन्नत सैयदा कायनात कहती हैं, अली आप जाओ ना, आप दुपट्टा लेकर के आ जाओ। क्या कहा? आप दुपट्टा लेकर के आ जाओ। हजरत अली कहते हैं, फातिमा आपकी हिम्मत ना हुई तो मैं कैसे जाऊं? कहा आप जाओ ना, मैं बेटी हूं, मेरे बाप ने जो मुझे तरबियत दी है ना, यही कहा था फातिमा कभी हद से ज्यादा सवाल ना करना। अली आप जाके नबी से बात करो ना। हजरत अली तशरीफ ला रहे हैं, मेरे नबी की बारगाह में बैठे हैं, सरकार माले गनीमत तकसीम फरमा रहे हैं। जब माले गनीमत तकसीम होता रहा, थोड़ी देर के बाद हजरत अली ने अर्ज की थी, फिदा का भी वम्मी या रसूल अल्लाह, आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं, सरकार एक जरूरत लेकर के आई है। अली किस जरूरत से आए हो? कहा आका अपने लिए नहीं आया हो, आपकी बेटी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा के लिए आया हो। क्या जरूरत ले आई है? कहा आपकी बेटी के सर पे जो दुपट्टा है सरकार उसका पैबंद खुल गया है, अब पैबंद लगाने के लिए भी कपड़ा नहीं है। सरकार इतना करम कर दे, अगर हो तो अपनी बेटी को एक चादर अता कर दे। मेरे नबी की आंख में आंसू आए, फरमाया अली आज मेरी मिल्कियत में एक चादर तक नहीं है, एक दुपट्टा भी नहीं है जो अपनी फातिमा को दे सकूं। जाओ वो देखो कोने में एक ऊंट की खाल रखी हुई है, लेकर के चले जाओ, अगर मेरी बेटी चाहे तो उसी से पर्दा पोशी कर लेगी। तारीख गवाह है, हजरत अली ने वो ऊंटनी की खाल उठाई है, खातून जन्नत की बारगाह में आए हैं। हजरत फातिमा ने देख के कहा था, अली क्या लेकर के आए हो? कहा ये खाल दी है आपके बाबा ने, दुपट्टा नहीं दिया है, और ये कहा था मुस्तफा ने मेरी बेटी से कह देना अगर पर्दा करना है तो इसी खाल से पर्दा हो सकता है। इतना सुना है, बिस्मिल्लाह कह करके दुपट्टे के ऊपर से खातून जन्नत ने ऊंटनी की खाल को डाला है और डालने के बाद कुरान की तिलावत में मसरूफ हो जाती है। इतने में मेरा नबी जलवागर हो जाता है। बेटी को खाल में देखा है, उठ के सैयदा कायनात ने बाप का इस्तकबाल किया है। मेरे नबी करीब आए हैं, बेटी की आंख में आंसू आ गए। काबा जी क्या फातिमा का मुकद्दर ये है, आज इतना कपड़ा तक नहीं है कि जिससे सर छुपाया जा सके। मेरे नबी ने कहा था बेटी परेशान क्यों होती है, रब ने मुख्तार बनाया है, चाहो तो दुनिया ले लो, चाहे तो आखिरत ले लो। बेटी दिल थोड़ा ना कर, जरा जिस मुसल्ले पे बैठ करके तू तिलावत कर रही है इसका जरा कोना उठा करके देख। जैसी खातून जन्नत ने कोना उठाया है, क्या देखती है? मुसल्ले के नीचे गोहर जवाहरात के दरिया बह रहे हैं। कहा था फातिमा जितना चाहे इससे भर ले, लेकिन याद रखना एक चीज मिलेगी, या तो आखिरत ले लो या दुनिया ले लो। खातून जन्नत ने मुसल्ला डाल के कहा था अब्बा जी दुनिया दुनियादारों को मुबारक हो, रब की रजा मुस्तफा के घर वालों को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओ भाई मैं तो एक एक बेटी से पूछना चाहता हूँ, अल्लाह ने तुम्हें अच्छा दिया है, जायज अच्छा खाने को दिया है, अच्छा पहनने को दिया है, तो क्यों ना हम इसका सही इस्तेमाल करें? क्यों ना हम इसका सही इस्तेमाल करें? हैं? आज दुनिया नकाब के पीछे पड़ी है। तुमने देखा कुछ नचनिए उस पे आती हैं मीडिया पे है और कुत्तों से बदतर भौंकती हैं, देखा तुमने उन्हें?
कितना वाहियात उनकी बातें होती हैं। वो तो किसी एंगल से बेटी लगती भी नहीं। किसी समाज में चले जाओ, किसी भी समाज में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, एक भी समाज ऐसा दिखा दो जिस समाज में बेटी को गैरत वाला ना बनाया जाता हो। हर समाज के अंदर बेटी को गैरत सिखाई जाती है। फिर ये किस समाज की लड़कियां हैं कि जो इतनी बेगैरत है? मैं आपसे बस इतना कुछ अरीजा पेश कर अर्ज करना चाहता हूं, सिर्फ इतना कि अपनी बेटियों को पर्दे की तलकीन करो, पर्दे की तलकीन करो। और मैं बेटियों से गुजारिश करूंगा, खुदारा आप ना अपने बाप की इज्जत से खिलवाड़ ना करना। ये 2 घंटे नाली पे बैठ के बात करने वाला, 3 बजे फोन कान पे लगा के रोड पे कुत्तों की तरह पड़ा रहने वाला तुझे वो इज्जत नहीं दे सकता जो दोपहरी में कमाने वाला तेरा बाप तुझे इज्जत दे सकता है। चैलेंज है मेरा हर बेटी को, जाओ। ये जो फोन पे बैठ के कह देते हैं ना तेरा कदम जमीन पर नहीं रखने दूंगा, मैं सितारे तोड़ के ला दूंगा, गधे तू बाहर से टाइम पे सब्जी ला दे, यही बड़ी बात है। मजनू भी बड़े पैदा हो गए जब से ये रीलें चली है ना हजरत। हमारे घरों में जब से ये रील है रेल बन के घुस गई तो अब से सारे मजनू हो गए। जिधर देखो उधर ही इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर चुके और सैकड़ों तैयार बैठे हैं। अच्छे खासे इंसान को निकम्मा बना दिया, निकम्मा बना दिया है 2.5 घंटे फोन करके बस। अब कह रही अब्बा अगर शादी नहीं किया तो तुम्हारे गोली मार दूंगी, अपने मारने। खुद मुझे बताओ क्या ये हमारे समाज में बीमारियां नहीं आ गई हैं? नौजवानों मेरी तरफ देखो, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। अगर इश्क ही करना है तो उस नबी से करो ना, कि जो टूटे दिलों की जो कीमत नबी लगा सकते हैं दुनिया में कोई नहीं लगा सकता है। उनसे इश्क करो, उनसे प्यार करो, है ना। और प्यार करने के लिए अपने घर के रिश्ते बहुत होते हैं। यहाँ जलसे मैं पूछ लूं, अभी कहा था हमारे भाई ने, उन्होंने कहा था कि जो माँ बाप से प्यार करते हैं वो हाथ उठा दें, तो सब नहीं उठा दिए। और सच्ची बात बताऊं ना 50% ऐसे होंगे कि जो माँ से तमीज से भी बात नहीं करते होंगे, तमीज से। यहाँ सारे उठा देते हैं। यहाँ जन्नत नहीं बट रही है, यहाँ तराजू नहीं लगा है, ये तराजू कयामत में लगेगा। मौलवी को हाथ उठा के बता या मत बता, अपने दिल में ये सोच के बैठ कि जो भी मैं करता हूं उसकी खबर मदीने वाले मुस्तफ़ा को हो जाया करती है ना। यहाँ सारी हाथ उठा देंगे, हम भी अम्मा से प्यार करते हैं, अब्बा से प्यार करते हैं। और अब्बा कह रहा है बेटे मैंने तेरा रिश्ता खाला की बेटी से कर दिया। कह रहा तुम होते कौन रिश्ता करने वाले? मैं 6 फीट का हूं, मुझे अल्लाह ने आंखें दी हैं, ये फैसला मैं करूंगा? ये माँ बाप से प्यार है? हैरत होती है, फोन करके कह रहे हजरत लव मैरिज जायज है कि नाजायज? वो शर्म कर गधे, गैरत कर, फिर तेरे जैसे मजनू। मुझे तो हैरत होती है कि लड़कियों की अक्लों पे पत्थर पड़ गए। जो 2.5 घंटे की बजाय 2.5 दिन फोन पे लग के अपना टाइम तेरे साथ बर्बाद कर रहा है, वो बच्चों को क्या खिलाएगा आगे चल के? बनने सवरने की उम्रें होती हैं, उम्रें। मैं हीर नहीं गा रहा हूं यहां बैठ के, मैं समझा रहा हूं आपको। जिंदगियां वही कामयाब होती हैं जो 18 साल तक सवर जाया करती हैं। और 18 साल में बन गया मजनू, मच्छर भी नहीं काट रहे। मस्जिद में अदद नमाज पढ़ने आए, तरावी में एक मच्छर काट ले, अरे मैं नहीं आऊंगा अगले दिन, बोले पैर में मच्छर काटते हैं। और नाली पे मच्छर नहीं, सांप काट गया, पता ही नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और अब तो रस्में चल गई हैं, इधर रिश्ता हुआ उधर फोन दे दिया, और ना दिया तो बड़े कंजूसों में रिश्ता हुआ। बताओ लड़की को फोन तक नहीं आया, वो गैरत कर, रिश्ता हुआ, निकाह नहीं हुआ है, अभी हराम है एक दूसरे के लिए दोनों। और इन रस्मों ने कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया। रिश्ते बड़े बूढ़े क्यों करते थे पहले, तुम्हें पता है क्यों करते हैं रिश्ता पहले? बताओ, नहीं मालूम? रील कैसे बनती है सब मालूम,
सुनो, ये जो रिश्ते होते हैं ना, सुनो बहुत गौर से, सारे सुने, ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये इसलिए होते हैं कि 1 महीना पहले हमने रिश्ता इसलिए किया ताकि हम एक दूसरे को अच्छे भरे तरीके से समझ लें, इसलिए ये बात होती है। हम कैसे हैं ये सामने वाला समझ ले, सामने वाला कैसा है हम समझ लें, और इस बीच में अगर कुछ गड़बड़ हो तो हम अपने अपने रास्ते अलग अलग कर लें, इसलिए रिश्ते होते थे पहले। लेकिन अब इस चीज पे पर्दा, ये जो बिचौलिया होते हैं ना, मिडलर, ये जो रिश्ते कराते हैं, इतना झूठ बोल लिया मियाँ, इतना झूठ बोल लिया, कह रहा मैं कल ही वहां से आया हूँ, लड़के ने 80,000 रुपए कल ही डाले, 1 महीने की इनकम है उसकी, और जबकि 3 साल के इकट्ठे डाले होते उसने 80,000, और झूठ इसलिए बोल रहा है जहेज ज्यादा मिल जाए। हर बाप ये चाहता बेटी सुख में रहे, ऐसे ही है ना भाई। तो लोग लालच में आके कहते हैं चलो कर दो रिश्ता, पता चला माँ बाप कितना झूठ बोलते हैं। शादी से पहले कह रहे लड़का बड़ा कमाता, और शादी हो जाए 1 महीने बाद बुला के कह रहे कारी साहब समझाइयो घर से जाते ही नहीं कहीं को, 2 पैसे नहीं कमाए, ब्याह भी मैंने इसका अपने पैसों से किया। इतने बड़े झूठ बोले जाते हैं तो फिर रिश्ते बर्बाद हो जाते हैं। और तो ये तो था ही था, अब आ गया उसमें फोन बीच में, मोबाइल भेज दिया, बात हो रही है इधर भी उधर भी, समधियों में कोई बात हुई, रिश्ता खत्म, तो समधी नाराज हो गए, लड़की लड़का भाग गए। हाँ हजरत, ये कई सारी मिसाल है। ये रोना है, रोना बंद करो, ये तमाशे वो करो जो इस्लाम कहता है, और इसी में भलाई है। दोगे तो नहीं भाई तुम लोग? शादीशुदा लोग क्यों गर्दन हिला रहे हैं? कुआरे बताएं, बचोगे इंशाल्लाह इन बीमारियों से? बोलो इंशाल्लाह। किसी के घर में भेजेंगे नहीं, अपने घर में आने नहीं देंगे। अपने घर में जोर से, अपने घर में आने नहीं देंगे, वरना बड़ा नुकसान हो जाएगा कौम का, बड़ा नुकसान। इन सारी बीमारियों से हम निकलें, अपनी बेटियों को बाहया बनाएं, बाकिरदार बनाएं। क्यों तलाक आसानी से हो जाती है? वजह जानते हो आप? यहाँ हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है, यहाँ सिख ईसाई का मसला नहीं है, यहाँ वजह बता रहा हूँ तलाक इतनी जल्दी क्यों होती है। क्यों शादी के बाद कोई किसी को काट के फेंक देता है, क्यों कोई किसी का गला घोट देता है? वजह यह है कि जो ये लव मैरिज लोग करते हैं ना, इनकी उम्र कुछ ज्यादा नहीं होती। उम्र किस चीज की? जिंदगी की नहीं, भरोसों की उम्र। क्या ख्याल पैदा होता मालूम है? जब ये अपने माँ बाप की ना हुई तो मेरी कौन सी हो सकती है? ये चीज नफरतें पैदा कर देती है। और अगर आप बीवी से शादी से पहले 8 घंटे बात करते थे और शादी के बाद कमाने में लग गए, फिर आप 8 मिनट बात कर लो, ये बड़ी बात हो जाती है। फिर वो सोचती शादी से पहले इतनी बात करते थे, अब क्या हो गया है, शायद कहीं और बात करने लगे हैं। अब यहाँ से नफरतें पैदा हो जाती हैं, एक दूसरे के खिलाफ पैदा हो जाती हैं। फिर क्या होता है? फिर बारी तलाक पे आ जाती है, नस्लें बर्बाद हो जाया करती हैं। ऐसे रिश्ते नहीं चला करते हैं, रिश्ते ऐसे चला करते हैं जैसा रिश्ता अली और फातिमा का चल रहा है। रिश्ते ऐसे चला करते हैं जैसे रिश्ता खदीजा और मुस्तफा का चल रहा है। रिश्ता ऐसे चला करता है जैसे रिश्ता मेरे नबी ने आयशा सिद्दीका के साथ निभा के दिखाया है। रिश्ते ऐसे चलाए जाते हैं जैसे मेरे नबी ने उम्मे सलमा के साथ रिश्ता चला के दिखाया है। रिश्ता ऐसे चलाया जाता है जैसे मेरे नबी के शहजादों ने अपने रिश्ते चला के दिखाए हैं। खुदा का वास्ता देता हूँ, घरों में बरकतें चाहते हो, रिश्ते बचाने चाहते हो तो ये ऐलान कर दो कि मोहम्मद से वफा, तूने तो गम तेरे है, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे। औरतों का बड़ा बड़ा किरदार दीन की खिदमत में रहा है। मैं बेटियों से गुजारिश करूंगा, आप अपना फरीजा संभालिए। मर्द हर किसी को तबलीग नहीं कर सकता है, हर जगह नहीं जा सकता, लेकिन तुम हर बेटी से बात कर सकती हो। बनो कनीज़े फातिमा ज़हरा, जिनके किरदार बिगड़ते देखो उन्हें बैठा के बात करो, उनसे कहो बेटी अल्लाह ने तुझे लोगों की नजरों की प्यास, कुत्ते वाली आंखों की भूख मिटाने के लिए पैदा नहीं किया। रब ने तुझे घर की जीनत बना के पैदा फरमाया है। ये जाओ जाके बेटियों से बात करो, समझाओ बेटियों को, संभालो बेटियों को, बचाओ बेटियों को।
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ सबकी बेटियाँ पढ़ें, IAS बने, IPS बने, MBBS बने, लेकिन शर्त यह है कि पढ़ने वाली भी बेटी होनी चाहिए और पढ़ाने वाली भी बेटी होनी चाहिए, ताकि हमारे घर की इज्जतें बच जाए। हमने मज़ार बहुत सारे बनाए, गुंबद और मीनार भी बहुत सारे बनाए, लेकिन हमने अपनी बेटियों की तालीम के लिए मजबूत इदारे नहीं बनाए जो हमें बनाने चाहिए। बोलो होने चाहिए कि नहीं? बोलो होने चाहिए कि नहीं? अभी डांस हो रहा है, कुछ समय किसी ने वीडियो डाला था, डांस हो रहा है, वलियों के मज़ार पे नाच हो रहे हैं। इस कौम का बेड़ा गर्क नहीं होगा तो और क्या होगा? जो पूरी जिंदगी शैतानी हरकतों से लोगों को रोकते रहे, उनके मज़ार पे नाच के दिखा रही हैं लड़कियां, और नाराज हो जाते हैं, कहते हैं हमारे पीर साहब से ये काम चला जा रहा है। ऐसे पीर का भी गला घोट दो और ऐसे मुरीद का भी गला घोट दो, क्या जरूरत रह गई है भाई? मज़ारों पे तमाशे हो रहे हैं, जहां से दिल संभाले जाते थे वहां आज दिल गंदे किए जा रहे हैं। जहां लोगों के बातिन का इलाज होता था, आज वहां बातिन में जहर घोला जा रहा है। मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, कोशिश करें कि अपनी बस्ती में भले छोटा बनाएं, लेकिन एक इदारा अपनी बस्ती की बच्चियों के लिए जरूर बनाएं। बनाएंगे नहीं इंशाअल्लाह? कितने लोग वादा करते हैं इंशाअल्लाह बनाएंगे? आज मैं जानता हूं कि एक बंदे का काम नहीं है। हम अगर अज़्म कर लें तो अगर हम लड़कों के लिए इतनी बड़ी इमारत बना सकते हैं तो बेटियों के लिए इसकी एक आधी इमारत भी तो बना सकते हैं।